स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप जारी की जा चुकी है 2024 में, जो कि निकाली गई नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR जयपुर की तरफ से। 1600 से ज़्यादा पोस्ट पे आईटीआई के अलग अलग ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, एंड साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इस अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा आपको क्या क्या मिलेगा, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ हम आपके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप इसे रीड कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, एंड साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपने यूट्यूब और टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं तो अब टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पे, आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप गूगल प्ले स्टोर पे टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहाँ आप आईटीआई की पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की अच्छी तैयारी भी कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से जारी हुआ है। 2 जनवरी 2024 की यहाँ आप डेट देख सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट है 10 जनवरी 2024। फॉर्म भरना 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट होगी 10 फरवरी 2024। पूरे एक महीने का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। कैंडिडेट्स जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, उनका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा देखिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट नोट दैट नो सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म। सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। जो डिवीज़न या यूनिट है NWR का, वो अलग अलग वहाँ जो है डीवी एंड मेडिकल आपका कराया जाएगा। सेंट्रलाइज एक NWR का नहीं बनेगा, यानी अजमेर का अलग बन जाएगा, जयपुर का अलग बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे होगा। सिलेक्शन आपका 10वीं के परसेंटेज प्लस ITI के परसेंटेज के बेसिस पे होगा यहाँ पे, ठीक है। द पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एंड ITI। मैट्रिकुलेशन में मिनिमम 50% आपका ओवरऑल मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स का मार्क टाई होगा, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, यानी जो ज़्यादा एज में बड़े होंगे उन्हें यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ए फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड या डिवीज़न या यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज, ठीक है, बनाई जाएगी यहाँ पे। उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकाली गई है तो देख लीजिए, ये डिविजन्स होंगे आपके। अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, इसके अलावा आपको यहाँ पे जोधपुर दिख जाएगा, फिर BTC कैरिज अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरिज वर्कशॉप बीकानेर और कैरिज वर्कशॉप जोधपुर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से वैकेंसीज जो हैं आप सबके लिए जारी की गई हैं। टोटल 1600 पोस्ट है, 1626 पोस्ट अप्रॉक्स, ज़्यादा ही है उससे, आप लोग एक बार इसको काउंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रेड वाइज वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं। अजमेर में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल कोचिंग है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होगा, एक कोचिंग एक डिपार्टमेंट हो जाएगा यहाँ पे। 30 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल पावर की 30 है, इलेक्ट्रिकल TRD में 40 है, कारपेंटर में 25, पेंटर में 20 है, मेसन की 30 पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी। पाइप फिटर यानी प्लम्बर की यहाँ 20 पोस्ट है, फिटर की यहाँ 50 पोस्ट है, कारपेंटर की यहाँ पे फिर से 25 वैकेंसी है, और डीजल मैकेनिक की 132 पोस्ट है। टोटल 402 पोस्ट है यहाँ पे। DRM ऑफिस अजमेर की तरफ से वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे DRM ऑफिस बीकानेर की अगर बात करें तो DRM ऑफिस बीकानेर में आपके फिटर, पावर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कोचिंग, इलेक्ट्रीशियन TRD, ये सब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अप्लाई करेंगे। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 19 पोस्ट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 3 पोस्ट है। टोटल 424 पोस्ट यहाँ पे आपका निकाला गया। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए DRM ऑफिस जयपुर देखेंगे तो मैकेनिकल में फिटर से 274 पोस्ट है। SNT इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ 85 पोस्ट जारी की गई है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे 88 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में ही यहाँ पे 41 पोस्ट है, टोटल है 488 पोस्ट। नेक्स्ट आपका DRM ऑफिस जोधपुर, यहाँ डीजल मैकेनिक है। C&W कैरिज एंड वैगन यहाँ पे होना चाहिए, इसका ट्रेड यहाँ नहीं लिखा गया है। इलेक्ट्रिकल AC, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल में टोटल मिला के 67 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। इसके अलावा आपका BTC कैरिज अजमेर में देखें तो पेंटर जनरल है, फिटर और वेल्डर की टोटल 88 पोस्ट है, 25, 45 और 18 यहाँ पे क्रमशः दी गई वैकेंसी। उसी जहाँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन में अलग से 25 पोस्ट है। फिर से BTC लोको अजमेर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डीजल मैकेनिक की 11, फिटर की 15 और वेल्डर की 30, टोटल 56 पोस्ट है।
नेक्स्ट है कैरिज वर्कशॉप बीकानेर। यहाँ अगर देखें तो फिटर की 13 पोस्ट है, वेल्डर की 8 है और इलेक्ट्रीशियन की 8, टोटल 29 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। कैरिज वर्कशॉप जोधपुर की अगर बात करें तो टोटल 67 पोस्ट है, जिसमें फिटर की 28 है, कारपेंटर की 15, वेल्डर की 8, पेंटर जनरल 8, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस 5 और मशीनिस्ट की 3 पोस्ट निकाली गई। टोटल 67 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। इसमें अगर आपने 10वीं प्लस जो ऊपर रिलेवेंट ट्रेड्स दिए गए उसमें अगर आपने ITI किया है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो रखी गई, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज होनी चाहिए 15, मैक्सिमम होनी चाहिए 24 साल। 10 फरवरी 2024 को ये कैलकुलेट की जाएगी। इन केस आप SC ST या OBC हैं तो SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की यहाँ पे छूट मिल जाती है। PWD केस में ही आप अगर कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से भी हैं उसको भी आप इसमें एडिशनली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हम पहले ही बता चुके हैं, 10वीं आपको पास होना है 50% मार्क्स के साथ एंड आपने ITI NCVT या SCVT से किया हो जो ऊपर ट्रेड बताए गए उनमें, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है। SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, यानी जनरल OBC और EWS की यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है 100 रुपये। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे, पेमेंट आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होगा, जिसे आपको प्रिंट करके रख लेना है। प्रिंट करके रखना इसलिए है क्योंकि जब आपको DV के लिए बुलाया जाएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड भी आपको लगाना पड़ेगा। ये सारे यहाँ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो हैं वो दे दिए गए। स्कैन फोटोग्राफ आपका, स्कैन सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी होंगी। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी। कोई हॉस्टल एकोमोडेशन, कोई भी खाने पीने की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ जो एक्ट अप्रेंटिस का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 7700 से 8050 रुपये बनता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर होते हैं उनसे बनवा के आपको ले जाना होगा एट द टाइम ऑफ DV। इसके अलावा यहाँ पे और जो ज़रूरी फॉर्मेट्स हैं वो आपको दिए गए। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट ना, उस पर ऐसे नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा हो, भले आप UP से, बिहार से, महाराष्ट्र से हो, बट आपके सर्टिफिकेट में यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाली OBC या SC ST कम्युनिटीज़, तो आपका फॉर्मेट सही है। उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा लेना है, जिससे कि आप उसको फॉर्म भरते टाइम अपलोड कर सकें। ये नोटिफिकेशन आपके साथ हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। आप लोग एक बार ज़रूर इसको अच्छे से देख लीजिएगा एंड फॉर्म भरना जैसे ही 10 जनवरी से स्टार्ट होगा हम उस पर एक वीडियो अलग से आपके लिए ले आएंगे। अब बात करें इस अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट में आपको 4 बड़े बेनिफिट मिल जाएंगे। यहाँ पर पहले हम लिस्ट आउट कर देते हैं, 1, 2, 3 और 4। पहला बेनिफिट है आपको रेलवे की ग्रुप D में 20% रिजर्वेशन मिलेगा जब भी वैकेंसी आएगी लेवल 1 की। सेकेंड बेनिफिट है जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जो आपका PET होता है ग्रुप D में वो आपका नहीं होगा, आपको उससे छूट प्रदान की जाएगी। थर्ड है आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT, उसमें आप जो अप्रेंटिस में नंबर स्कोर किए रहेंगे उसके 1/3 का वेटेज मिलेगा एंड 2/3 का आपका एग्ज़ाम का वेटेज मिला के आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है। एंड फोर्थ बेनिफिट है जो कि सभी अप्रेंटिस में मिलता है, यहाँ भी मिलेगा, आपको NAC सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप अदर जो ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती हैं जहाँ ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये इतने 4 बड़े बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस में मिलते हैं, बाकी जगहों पर आपको सिर्फ यही एक बेनिफिट मिलता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।